Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena, and today I am going to teach you class 7 mathematics, chapter first integers. इंट्रोडक्शन की क्लास हो चुकी है. आई होप आपने उसको देख लिया होगा और कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा. अगर आपने वो प्रॉपर अंडरस्टैंड किया है तो आपको आगे की होने वाली एक्सरसाइजेस में किसी भी प्रकार की कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो आपका नंबर लाइन बेस्ड है. ठीक है. फॉलोइंग नंबर लाइन शोज दैट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. आपको जो टेम्परेचर गिवन यहाँ पे लिखे हैं नंबर्स वो डिग्री सेल्सियस में है. एट डिफरेंट प्लेसेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं. ऑन अ पर्टिकुलर डे पे आपका पर्टिकुलर डे कोई भी आप मान सकते हो, मंडे ट्यूसडे एनी डे. ठीक है. उसमें आपको टेम्परेचर गिवन है. फाइनली पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, तो कौन उसका फर्स्ट पार्ट है आपका, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. यहाँ पे जो भी प्लेसेस गिवन है आपको उनके जो टेम्परेचर्स हैं बस आपको उसको राइट डाउन करना है. नंबर लाइंस देखिए ध्यान से, जीरो है, स्टार्ट जीरो से ही करते हैं ऑलवेज. और जीरो के इस साइड आपके नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं और जीरो के आपका राइट साइड क्या आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. अब आते हैं हम लोग जैसे शिमला की बात करते हैं. ठीक है. जैसे हम लोग बात करते हैं शिमला की. शिमला के लिए देखो जीरो है, 5 यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, 1 2 3 4 एंड 5. दैट इज वाई यहाँ पे 5 पे ही शिमला का पुट किया गया है मार्क. दैट इज वाई शिमला का जो टेम्परेचर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस. 5 डिग्री सेल्सियस, डिग्री एंड सी फॉर सेल्सियस. हम पॉजिटिव पहले क्लियर करते हैं, देन आफ्टर नेगेटिव पे आएंगे. ऊटी पे आते हैं. ठीक है. ऊटी पे आते हैं हम लोग. जैसे ऊटी पे लिखा मैंने यहाँ पे, ये है ऊटी का एग्जैक्ट नंबर नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है. 10 और 15 के बीच में है 11 12 13 14 15. यहाँ पे क्या आया 14 पे क्या था हमारा ऊटी. बहुत ही इजी पैटर्न्स हैं, बस आपको केयरफुली देखना है कि किस पॉइंट पे, किस नंबर लाइन के पॉइंट पे आपको मार्क दिया गया है. नाउ कम टू बेंगलुरु. ओके. बेंगलुरु पे आते हैं. 20 और 25 के बीच में 20 21 22 23 24 एंड 25. ये किस पे आया 21 और ये आपका 22 पे आया. तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना हो गया 22 डिग्री. ये तो हमारा इस पोर्शन को कंप्लीट हो गया. व्हेन इट कम टू नेगेटिव वी गेट फर्स्ट श्रीनगर. ओके. श्रीनगर जो है 0 और -5 के बीच में 1 2 3 4 एंड 5. ये किस पे आया 2 पे, -2 पे. तो जो श्रीनगर का टेम्परेचर है आप इमेजिन भी कर सकते हो, श्रीनगर का टेम्परेचर कंपेयर टू अदर स्टेट्स आपका लेसर ही होता है, ठंडा होता है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब आते हैं लाहौल स्पीति. ये आपकी लेह लद्दाख के आसपास की जो है रेंज में आती है. जैसे -5 और -10 के बीच में है 6 7 8 9 एंड 10. तो ये किस में आ गया 6 7 एंड 8. लाहौल स्पीति किस में आ गया आपका -8 में. लाहौल स्पीति, थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा इसका डिफिकल्ट है बट अंडरस्टैंडेबल है. तो -8 डिग्री सेल्सियस. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेस अमंग द अबव. ये जो आपकी नंबर लाइन गिवन है इसमें हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर और कूलेस्ट प्लेस का टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस पाया गया है. डिफरेंस का मतलब होता है उनके बीच का अंतर मतलब वो क्या होगा जब हम लोग उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस देखो क्या होगा, ऊटी से ज़्यादा. पहले तो शिमला पे आते हैं पॉजिटिव पे. शिमला से ज़्यादा हॉटेस्ट है ऊटी से ज़्यादा हॉटेस्ट है बेंगलुरु. तो सबसे हॉटेस्ट तो जो हमारा आ गया कौन सा आया, बेंगलुरु. ठीक है. बेंगलुरु का कितना है 21 22. फाइनली 22 हमारा अभी हमने निकाला भी था. और सबसे कूलेस्ट की बात करते हैं तो श्रीनगर, क्योंकि माइनस में डिग्री आती है तो कूलेस्ट ही होगा श्रीनगर. फिर लाहौल स्पीति का क्या है देखते हैं. इसका टेम्परेचर है आपका -8. ये भी हमने अभी निकाला था. आपको बोला गया है इनके बीच का डिफरेंस निकालना है. देखो 22 -8 ये करना पड़ेगा आपको, ये माइनस और अगेन माइनस. ठीक है. सॉल्व करेंगे. मैंने अभी बताया था जब मल्टीप्लिकेशन याद करो, जब इसमें सेम साइन होते थे तो हमारा पॉजिटिव का प्रोसेस होती थी. ठीक है. जैसे माइनस माइनस दोनों हैं, दोनों साइन को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा. माइनस माइनस क्या आता है पॉजिटिव. तो 22 + 8 विल गिव यू 30 डिग्री का डिफरेंस है दोनों के बीच में.
अगर आप काउंट भी करते हो -8 से लेके 22 के बीच में, ये जो सारी काउंट्स करोगे तब आपका कितना आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस कितना आ गया 30 डिग्री। सी पार्ट है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौस्पीति एंड श्रीनगर। आपको लाहौस्पीति और श्रीनगर के बीच का जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस निकालना है। लाहौस्पीति का हमने निकाला था -8 डिग्री नंबर लाइन से, ऐसे ही मैंने श्रीनगर का भी निकाला था -2 डिग्री। डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस के लिए माइनस लगाया, -8 और -2 का डिफरेंस निकाला, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, ठीक है। -8 एज इट इज जैसा था वैसा ही, और +2 मेरा ऐसा ही हो गया। अब मैं क्या किया, ब्रैकेट हटाया, -8 +2 किया। अब मैंने किया, जब डिफरेंस साइन होते हैं तो प्रोसेस नेगेटिव, मतलब कहने का सब्ट्रैक्टिव होती है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 8 - 2 तो होता है 6। बात आती है सिंबल की, तो जिसका नंबर बड़ा और उस पर लगा हुआ साइन ही हमारा आंसर में भी लगता है। तो 8 इज ग्रेटर देन कंपेयर टू 2, तो 8 पे लगा हुआ साइन माइनस है, दैट इज वाई -6 डिग्री सेल्सियस हमारा इस पहले का आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग डी पार्ट पे। डी पार्ट पे शिमला का टेम्परेचर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, क्योंकि ये हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा, ठीक है। आगे आते हैं, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। टेकन टुगेदर का मतलब होता है दोनों को अगर एक साथ लिया जाए, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अगर श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर मैंने टुगेदर किया, मतलब ऐड किया, तो क्या वो टेम्परेचर जो है शिमला के टेम्परेचर से बड़ा होगा या छोटा होगा, वो चेक करना है। और क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, इट इज ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। श्रीनगर से भी कंपेयर करना है, जो हमारा आंसर आएगा। तो बात करते हैं आपके शिमला के टेम्परेचर की, ओके, श्रीनगर का टेम्परेचर की और शिमला के टेम्परेचर की टेकन टुगेदर की बात आती है। टेकन टुगेदर में ऐड होता है, ऐड किया, -2 है हमारा किसका, श्रीनगर का, और 5 डिग्री सेल्सियस है हमारा शिमला का, ये हमने अभी निकाला था, ऐड कर दो, ठीक है। माइनस प्लस डिफरेंस साइन है, यहाँ पे देखो प्लस प्लस आपका प्लस ही देता है मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया। प्लस माइनस डिफरेंस आएगा, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 5 - 2 तो होता है 3। साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है। 5 पे लगा हुआ साइन कौन सा था, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आया। शिमला का टेम्परेचर देखते हैं, कंपेयर करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया इन दोनों का। 3 डिग्री हमारा आंसर आया टेकन टुगेदर में। तो शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री है, आंसर आया 3 डिग्री, तो नहीं, शिमला का टेम्परेचर बड़ा ही रहेगा, लेस नहीं है। लास्ट है श्रीनगर। श्रीनगर में आपको पूछा है कि क्या इसका है, श्रीनगर का -2 डिग्री है और 3 डिग्री हमारा आंसर था, नहीं, इसका लेस है, यस इसका लेस है, क्योंकि इसका आंसर -2 है, इसका ग्रेटर, इसका लेस, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 है हमारा, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्क्स किसके लिए दिया, गिवन है आपको इनकरेक्ट, और पॉजिटिव के लिए आपको करेक्ट दिए गए हैं। इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड, उसने 5 राउंड में स्कोर किया, वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, उसने ये पांचों जो हैं स्कोर किए। व्हाट वाज द टोटल एट द एंड, टोटल क्या हुआ फाइनल में, ठीक है। आपको 5 राउंड के स्कोर्स गिवन है, टोटल पूछा है। टोटल का मतलब होता है कि कलेक्ट करो, ऐड करो, ठीक है, हमने ऐड करना है। टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक, सारे राउंड्स को आपको लिखना है। 25 प्लस सेकेंड राउंड में -5, थर्ड राउंड में आपका -10, फोर्थ राउंड में 15 और फिफ्थ राउंड में 10। सारे को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, प्लस 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 प्लस, और इसका इन दोनों का माइनस है। अब आपको पेयर बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं तो इकट्ठे आप ऐड नहीं कर सकते हो, कलेक्ट करके ऐड नहीं, ठीक है। तो 25, अब मैंने कहा कि इतने सारे जो नंबर्स हैं आप ऐड करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप क्या करोगे ना, पेयर्स बना लो, 2-2 के पेयर बना लो। जैसे मैंने इन दोनों का बना लिया, इन दोनों का बना लिया, जो भी आएगा फिर उसको धीरे धीरे सेपरेट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 25 और +-5, प्लस माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या देता है, डिफरेंट साइंस ऑलवेज गिव माइनस। 25 -5, 25 -5 कितना आएगा 10, और साइन किसका बड़ा आएगा, साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। 25 पे आपका प्लस है तो सोचना ही नहीं है कुछ और, सीधा 20 आ गया यहाँ से। इस 10 को मैंने कुछ नहीं किया, अभी एज इट इज लिखा। अब बात करते हैं 15 + 10, कुछ नहीं करना, दोनों प्लस है, ऐड कर दो, 25 आ गया। अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया कि पेयर बना ली, इन दोनों का पेयर बनाया। 20 - 10 कितना आएगा 10, और ये 25, ऐड कर दो 35, ये आपका आंसर रहा। क्वेश्चन 3, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था।
and then it dropped by 2 डिग्री सेल्सियस on Tuesday. ट्यूसडे को इसने 2 डिग्री टेम्परेचर की गिरावट आई, ठीक है, कम हुआ. What was temperature of Srinagar on Tuesday? ट्यूसडे का बताना है. On Wednesday it rose up by 4 डिग्री. वेडनेसडे को क्या हुआ, 4 डिग्री टेम्परेचर वापस से बढ़ गया. What was the temperature on this day? अब इस टेम्परेचर को पता लगाना है वेडनेसडे में कितना है. ट्यूसडे का भी पूछा है, वेडनेसडे का भी पूछा है. पहले तो करंट टेम्परेचर कितना है श्रीनगर का मंडे में, -5 डिग्री. मंडे टेम्परेचर का क्या होगा, -5 डिग्री, ठीक है. ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड. ट्यूसडे में जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ कितना, सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस जो है ड्रॉप हुआ. तो टेम्परेचर ट्यूसडे का कितना होगा. ड्रॉप का मतलब क्या होता है, कम होना. कम मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है. -5 तो पहले ही से ही था, माइनस किया 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री क्या हो रहा है, कम हो रहा है. -5 -2, दोनों साइन सेम होते हैं तो एडिशन होता है. 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7. और साइन किसका आता है, ग्रेटर नंबर का. यहाँ पे 5 ग्रेटर है और साइन कौन सा है, 5 के साथ माइनस. दैट इज वाई आंसर कितना आ जाएगा, -7 डिग्री. किसका, ट्यूसडे का. आगे बढ़ते हैं. ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप, मतलब बढ़ा 4 डिग्री सेंटीग्रेड. 4 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर अब बढ़ा है, पहले कम था अब बढ़ गया. तो टेम्परेचर वेडनेसडे का कितना हो जाएगा, -7. जो अभी ट्यूसडे का कितना था, -7. और टेम्परेचर वेडनेसडे को बढ़ा है ना, तो 4 बढ़ा है मतलब ऐड होगा. -7 + 4, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन. 7 - 4 3. साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का. 7 इज ग्रेटर, 7 जो लगा हुआ साइन माइनस है, दैट्स बाई -3. ये आपका आंसर. क्वेश्चन 4 है हमारा. A plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea level at a particular point. Okay, it is exactly above the submarine floating 1200 meter below the sea level. एक फ्लाइट है जो सी लेवल का, अगर मैं यहाँ पे सी लेवल लेता हूँ, उससे 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, और एग्जैक्टली वो उड़ रहा है आपकी एक सबमरीन के, जो कि इसी सी लेवल से 1200 मीटर बिलो है. क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. उन दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो बतानी है. 2 चीजें होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल का मतलब कुछ इस प्लेन में, ठीक है, और वर्टिकल का मतलब अगर आपका स्ट्रेट मोशन होता है, ठीक है. तो वर्टिकल डिस्टेंस आपकी पूछी गई है. तो आंसर्स पे आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं. हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल कितना है, 5000 मीटर. 5000 मीटर अबव है, ठीक है. और आते हैं हाइट ऑफ द प्लेस बिलो द सी लेवल कितना है, 1200 मीटर, ठीक है. आपको क्लियर हो गया, अबव 5000, बिलो 12000. टोटल डिस्टेंस पूछी है, मैंने यहाँ पे फिगर में दिया है. सी लेवल यहाँ पे है, 5000 यहाँ पे है और 12000 यहाँ पे है. आपको ये जो गिवन डिस्टेंस है ये पूछी है, ऐड कर दो. इसमें तो आपको इंटीजर की भी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो माइनस करके ऐड कर सकते हो. बट क्या होगा, आप 5000 माइनस 1200 करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. लेकिन बेटर क्या है, सिंपल ऐड कर दो, इसमें कोई आपका लॉजिक एक्स्ट्रा नहीं लगेगा. 5000 + 1200, 5000 + 1200 आप करोगे तो आंसर कितना आने वाला है, 6200 मीटर. दिस इज योर डिस्टेंस. क्वेश्चन 5 है हमारा. मोहन डिपॉजिट्स 2000 rupees in his bank account and withdrawal 1642 rupees from it. ओके, उसने डिपॉजिट किए 2000 और विड्रॉल किए 1642. डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना. विड्रॉल का मतलब होता है आपको पैसा निकालना, ठीक है. इफ विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, देन अगर जो विड्रॉल अमाउंट है, यहाँ पे एक्चुअली जो डिफाइन कर दिया गया है कि विड्रॉल अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर कंसीडर करना है आपको. ऑब्वियसली हमने अगर कुछ निकालना है वो भी नेगेटिव ही होगा. देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड. फाइनली आप कितना अमाउंट डिपॉजिटेड करते हो, डिपॉजिटेड. फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल. विड्रॉल के बाद मोहन के अकाउंट में कितना पैसा बचा, ये हमें निकालना है. डिपॉजिट अमाउंट कितनी थी, 2000. विड्रॉल अमाउंट कितनी थी आपकी, 1642 रुपीज. डिपॉजिटेड अमाउंट 2000, विड्रॉल अमाउंट 1642. अगर आपके अकाउंट में 2000 रुपए हैं, आपने 1642 रुपए निकाल लिए, तो बचा हुआ अमाउंट आपको पूछा गया है. सिंपल है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है विड्रॉल अमाउंट को डिपॉजिट अमाउंट से. तो टोटल बैलेंस आ गया 2000 - 1642.
आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 358 रुपीज़ आपका टोटल बैलेंस है। ठीक है। क्वेश्चन 6 काफ़ी लेंदी है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ना। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। रीता जो है वो पूर्व की तरफ 20 किलोमीटर चल रही है। ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से टू द पॉइंट बी, ए से बी वो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली गई। सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। बी पॉइंट से उसने 30 किलोमीटर लिया वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, अलॉन्ग द सेम रोड, उसी रोड पे। ठीक है। इफ द डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर ईस्ट की जो डिस्टेंस आई है उसको हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, ए बी सी डी एनीथिंग, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवार्ड्स वेस्ट। फाइनल आपको डिस्टेंस पूछिए कि वेस्ट में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है। फाइनली हमें ए पॉइंट से निकालना है जो नया इंटीजर आएगा वहां तक की डिस्टेंस और कितना वो वेस्ट में चला। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वापस से समझाता हूँ। एक रीता है, ठीक है। रीता ए से बी पॉइंट जाती है। ए जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरा पूरब है, ईस्ट है, तो मैं यहाँ पे 20 किलोमीटर चला गया। फिर यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ से वापस से मुझे वेस्ट पे जाना है। वेस्ट यहाँ पे पड़ेगा मेरा, वेस्ट में गया 30 किलोमीटर, तो यहाँ पार करके मैं वेस्ट इधर पहुँचूंगा क्योंकि 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर में बड़ा पड़ जाएगा, तो यहाँ पे पहुँचूंगा ऑब्वियसली इस पोजीशन से। तो ये जो डिस्टेंस है वो निकालनी है आपको। कैसे करेंगे वो देखो। ए से बी गया 20 किलोमीटर, ठीक है। अब बी से वो गया वेस्ट की तरफ, वेस्ट यहाँ पे है, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट यहाँ पे है, कितना किया 30, और इस टीचर को ए बी सी था, ए बी था, सी और मान लिया। तो बात करते हैं आपकी ए टू बी की डिस्टेंस कितनी है। आपको लिखना पड़ेगा डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नोट्स में। ए टू बी कितना है 20, ठीक है। अब बात करते हैं बी टू सी की। बी से सी कितना गया वो वेस्ट में 30, ठीक है। ये नेगेटिव में गया था, ऑपोजिट गया था। चलो मैं इसको भी नेगेटिव नहीं करता हूँ, इजी कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। अब बोला गया है कि ए से ए टू सी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है नया इंटीजर की ए से, जहाँ से आपने शुरू किया था रीता ने। तो ये कैसे निकालेंगे 30 माइनस 20 कितना आ गया 10। अब ये आया कैसे ये समझो। ये 20 है, ये टोटल 30 है, 30 में से 20 चला गया, सिर्फ इतना बचा, ये आपका 10 आएगा। टोटल में से 20 खत्म कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 10 आएगा। तो 10 इज योर आंसर। ये सी आपका वेरिएबल है, नया वेरिएबल भी सी है। क्वेश्चन 7 है आपका, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो एंड कॉलम एंड डायगोनल्स, रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम। सेम सम मतलब सबका जो जोड़ है वो सेम है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। दो आपको है, मैंने आपको फर्स्ट दिया है यहाँ पे। चेक करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या फिर नहीं। इसमें बस आपको क्या करना है, सारे जो रो होती हैं और जो कॉलम्स होते हैं और जो डायगोनल्स होते हैं, इसमें एक ही डायगोनल्स है, ठीक है। मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। जैसे एक फिगर है यहाँ पे, ठीक है। रो की बात करते हैं तो रो आपकी ये होती है, ठीक है, ऐसी ऐसी स्ट्रेट। कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम आपका स्ट्रेट वर्टिकल में होता है, और डायगोनल्स आपका प्रॉपर होता है, तीनों बॉक्सेस। बाकी डायगोनल्स इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसे डायगोनल्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही डायगोनल्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चेक करते हैं कि इनका सम सेम है या नहीं। रोज की बात करते हैं, टोटल कितनी रोज हैं यहाँ पे, पहले की बात करते हैं 5 माइनस 1 माइनस 4, ठीक है। ध्यान से समझना, 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4 कितना आएगा 5 माइनस 1 माइनस 4, ठीक है। माइनस माइनस मैंने प्लस माइनस को माइनस माइनस कर दिया, मल्टीप्लिकेशन जैसे किया था। अब चाहो तो 5 माइनस 1 कर दो 4, और कितना आएगा 4 माइनस 4 आपका 0, ठीक है। सेकेंड है आपका टोटल रोज में, पहले का तो 0 आ गया, ठीक है, पहले का 0 आ गया। दूसरा देखते हैं, -5 प्लस -2 प्लस 7 ऐड कर दो, -5 -2 प्लस 7। -5 -2 की बात करते हैं, सेम साइन है, ऐड होंगे। 5 प्लस 2 7, साइन किसका आएगा ग्रेटर का, 5 इज ग्रेटर, तो साइन 5 पे आए माइनस, ठीक है। प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होता है, और 7 में से 7 गया, कितना बचा 0। सेकेंड का भी 0 आ गया। अब थर्ड रो की बात करते हैं, 0 प्लस 3 प्लस माइनस 3, 0 तो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस माइनस, डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस, 3 माइनस 3 0।
तीनों का, रो का तो हमारा 0 आ गया। अब आते हैं कॉलम पे। कॉलम ऐसे होते हैं, पहला है कॉलम 5, फिर -5, फिर 0। मैंने यहाँ पे अच्छा ऐसे कर देते हैं ताकि इजी रहे समझने में, ठीक है। ऐसे प्लस कर दिया, प्लस माइनस माइनस, 0 हटा दिया, 5 - 5 0, इसका भी 0 आ गया, ठीक है। अगेन क्या मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ 0, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम की बात आती है, जैसे -5, -2, +7, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करेंगे, -5, यहाँ पे -2 और +7, कितना आएगा 5, -5 -2 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। 7 साइन किसका आएगा, ग्रेटर का, 5 ग्रेटर है, ठीक है। +7, कितना आंसर आ जाएगा 0, इसका भी 0 आ गया। अगेन अब हम लास्ट रो लेते हैं, रो का हो गया, लेकिन मुझे कॉलम का करना है। सेकेंड कॉलम की बात करते हैं, देखते हैं 0 आता है या नहीं आता। -1 -2 +3, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट माइनस लिखा है क्योंकि प्लस माइनस हमारा माइनस ही आने वाला है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे माइनस डायरेक्ट पुट कर दिया। आप भी हैबिट में लाना इसको। -1 -2 -3 +3, यहाँ पे जो ये वाला है कितना आ जाएगा 0, ठीक है। 0 ठीक था। लास्ट रो देखते हैं, -4 +7 -3, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने जैसे यहाँ पे माइनस लिखा था डायरेक्ट, यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट माइनस लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 7 और 4 का करते हैं, चेक करते हैं क्या होगा। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 7 - 4 3, साइन बढ़ेगा आएगा, 7 पे प्लस है तो प्लस ही रहना, तो प्लस माइनस माइनस, ये भी 0 आ गया। तो मेरा रो कॉलम तो हमारा दोनों 0 0 आ रहे हैं। अब देखते हैं कि डायगोनल्स भी आ रहा है या नहीं आ रहा। डायगोनल्स में देखते हैं, डायगोनल्स आपका ये है, ठीक है। पहला है 5, फिर है -2, फिर है आपका -3। 5 -2 -3 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 3 5, साइन किसका आएगा 3 पे लगा है क्योंकि 3 ग्रेटर है 2 से, माइनस 5 - 5 0। तो ये सभी आंसर्स आपके डायगोनल्स का, कॉलम का और रो का 0 आया, इसलिए मैजिकल स्क्वायर है, ठीक है। डू लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो, और कोई भी क्वेरीज आपको आती है कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने का। थैंक यू।